कम वेलकम माय डियर टाइगर टाइग्रेस। आइए अब 69th बीपीएससी के में हिस्ट्री के सफ़र पर आगे चलें। चलें आइए। कहा है लॉर्ड लिट्टन इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो लॉर्ड लिट्टन हैं इनमें से किस से उनका कोई संबंध नहीं है, नॉट एसोसिएटेड। देखिए इसमें स्किल लगाना मुश्किल तो है, लेकिन देखते हैं क्या किया जा सकता है। हम लोग इससे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हम आपको स्टडी स्किल वाला बात बताए थे कि लिट्टन जो है वहाँ पे इसी में देखिए बीपीएससी का कमाल क्या, वही देख रहा है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अटेंशन ऑफ माइंड कैसा है। इसी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का चर्चा आया है जिससे ये लिट्टन जुड़ा हुआ है ना। हम आपको बताए थे वो क्वेश्चन लॉर्ड लिट्टन वाला जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़ा हुआ है, और इसी साल वो क्वेश्चन भी पूछा है 69th बीपीएससी में। तो अगर आप वहां से लिंक पकड़ लें इसका कि लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़ा हुआ है, बस इतने में काम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर स्किल लगाना पड़ेगा आपको। तो एक तो इस आधार पर पकड़ के चलते हैं, चलिए, कि लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़ा हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अब यहाँ पर ऐसे सोचना पड़ेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कैसा एक्ट था, कौन टाइप का एक्ट था। खचड़वा वाला एक्ट था, माने कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट था। तो माने कि लिट्टन ससुरा ऐसा आदमी है जो कि जिसको प्रतिबंध लगाने वाला काम में बड़ा मजा आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप बताइए। कि ब्रिटिश सरकार, या आप ही छोड़िए ब्रिटिश सरकार को, आप किसी को कोई काम दीजिएगा तो क्या सोच के दीजिएगा। आपको पता होगा तब ना कि ये काम ये आदमी कर सकता है, हाँ? तभी तो आप उसको थमाइएगा ना। कि उसको आए बाएं शाएं भी नहीं पता है, ABC भी नहीं पता है उसको, जो आप देने जा रहे हैं काम, और उसको थमाइएगा तो कर पाएगा नहीं ना। तो ब्रिटिश सरकार जब अपना कोई आदमी चुनेगी कि ये काम इस कौन कर सकता है, तो वैसा ही आदमी चुनेगी, वैसा ही चुनेगी ना। तो उसको पता है कि लिट्टन अंदर से ससुरा राड़ है, यही राड़ वाला काम सब करेगा, प्रेस पर प्रतिबंध, यही प्रतिबंध वाला काम। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थमा दिया लिट्टन को। तो माने खचड़वा है। तो खचड़वा इस आधार पर इसमें से जितना भी खचड़वा वाला काम है वो लिट्टन के हवाले कर देते हैं, और जो बचेगा ना उसको पकड़ के बाहर कर लेते हैं। तो ये तो नहीं होगा भैया, काहे कि इससे ही एसोसिएटेड था, पूछ रहा है नॉट एसोसिएटेड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये का है, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, ई आर्म्स एक्ट का मतलब ये भी देखिए, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, ये आर्म्स एक्ट है तो आर्म्स पर प्रतिबंध लगाएगा। आर्म्स पर प्रतिबंध किसके लगाएगा, ब्रिटिश अपने आर्म पर थोड़ी ना प्रतिबंध लगा लेगी भैया, अपने हथियार पर थोड़ी ना प्रतिबंध लगाएगी। उनके खिलाफ जो विद्रोह करेगा उसके पास जो हथियार है उस पर प्रतिबंध लगाएगी, है कि नहीं। तो उस आधार पर ये भी गया। अब बचता है स्ट्रेची कमीशन और इल्बर्ट बिल, ठीक है। तब ये देखिए कि ये का है कमीशन। कमीशन, तो कमीशन जो क्या कहते हैं,
ब्रिटिश सरकार लगाएगी कोई कमीशन। देखिए कमीशन तो कब बनाती है कि भैया कुछ हो गया है, इसका जांच पड़ताल करो, कुछ रिकमेंडेशन दो कि ये गड़बड़ झाला हो गया है, इसको अब कैसे ठीक किया जाए। गड़बड़ होता क्या था अंग्रेजवा के टाइम में? अंग्रेजवा सब खुदे गड़बड़ करता था। आपको अंग्रेजवा का नेचर समझना पड़ेगा यहाँ पर कि अंग्रेजवा सब खुदे महाखच्चड़ राड़ सब था, तो वो सब खुदे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब प्रॉब्लम क्रिएट करने पर विद्रोह ना हो जाए, इसके लिए कमीशन सब बैठाता था। हाँ, तो वही सोचिए काहे कमीशन बैठा, खुद गड़बड़ किया होगा। अब उसको जब प्रॉब्लम हुआ होगा आदमी लोग से या प्रॉब्लम का खतरा बुझा रहा होगा तो कमीशन बैठाता था। कमीशन बैठाता था कि भैया इससे बाहर कैसा निकला जाए। माने कि हम लोग खच्चड़पंथी किए हैं तो ये खच्चड़पंथी का सजा हम लोग को नहीं मिलना चाहिए। तो यह तो एगो खच्चड़पंथी वाला काम है ना कि भैया तुम गलत काम भी कर लिए, तुमको सजा भी नहीं चाहिए। इस सब टाइम में ये लिट्टन महाराज मदद करेंगे कि नहीं? वो तो खुद एक खच्चड़ हैं, तो खच्चड़ का साथ नहीं देंगे। तो एक तरफ ही कमीशन है, एक तरफ ही बिल है। अब इस दोनों में किसको चुना जाए? तो ये तो बोल दिए खच्चड़, लेकिन आप कहिएगा इसको चुनेंगे कैसे? आप देखिए क्या है यहाँ एक्ट। देखिए ये जब स्किल में आप हाईएस्ट लेवल पर पहुंचने लगेंगे ना तो ये सब रहस्य खुलेगा आपको। ये है एक्ट, ये है एक्ट। आप जानते होंगे इतना बड़ा बढ़िया से, एक्ट तब लिखा जाता है जब वो कानून बन जाता है। जैसे हमारा पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है? पहले कोई बिल लेके आता है, उसके बाद वो बिल जो है उस जब दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तब जाके उस पर प्रेसिडेंट अपना साइन करते हैं, तब जाके वो कानून बनता है, तब जाके एक्ट बनता है कि नहीं? जैसे अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया, ठीक है, दोनों सदन से पारित हो गया, प्रेसिडेंट साइन कर दी तो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट बन गया वो है। उसी तरह मतलब ये दोनों पहले बिल के रूप में आया होगा, ये लोग भी, ये सब भी पहले ही होगा द आर्म्स बिल, द वर्नाकुलर प्रेस बिल। जब उस समय क्या होते थे, गवर्नर जनरल लोग, वाइसरॉय ये सब होते थे, वो लोग जब साइन कर दिए होंगे तब ये एक्ट बना होगा। पहले पहले हाउस में आया होगा, पास हुआ होगा, उसके बाद वो लोग साइन किए होंगे तो ये एक्ट बना होगा। लेकिन इसमें बिल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पास नहीं हो पाया था, तभी तो बिल रह गया ना, नहीं तो ये भी होता द इल्बर्ट एक्ट। इल्बर्ट एक्ट होता है, मतलब ये बिले रह गया, ये पास नहीं हो पाया। तो अब आप बताइए अंग्रेजवा खचड़वा लोग का नेचर समझते हुए कि कैसा बिल को ये अंग्रेजवा लोग पास नहीं होने देगा, एक्ट नहीं बनने देगा। वैसा ही बिल को नहीं बनने देगा एक्ट ये लोग जिससे इन लोग को खुद पर खतरा महसूस होने लगे। इसका मतलब ये कोई ऐसा का आदमी लेकर आया होगा जो बढ़िया होगा, जो बढ़िया होगा। काहे कि अंग्रेज के खिलाफ कौन जाएगा? कि अंग्रेजी के खिलाफ काहे अंग्रेज वही जाएगा जिसको लग रहा है कि अंग्रेज लोग गलत कर रहा है, वही जाएगा। तो ये तो कोई अच्छा आदमी लेके आया होगा, तभी इसको ये पास नहीं होने दिया होगा अंग्रेजवा सब। आई लिट्टन ये तो ससुरा महाखच्चड़ है, ये तो गलत काम सब में साथ देता है। इस आधार पर देखिए आप पकड़ सकते हैं कि इल्बर्ट बिल रह गया, एक्ट नहीं बन पाया, मतलब ये कोई अच्छा काम था, अच्छा काम था। और ये ससुरा खच्चड़ है, इसको अच्छा काम नहीं दिया जा सकता है। तो ये भी गया, बच गया ये कि इससे लिट्टन का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, काहे कि लिट्टन ससुरा था खच्चड़, आई बढ़िया काम। ई तो हुआ स्किल के आधार पर। एक ई तरीका बताए हम आपको कि आप कैसे, देखिए बीपीएससी अगर आपको यही सोचने के लिए मजबूर करना चाहता है, वह चाहता है कि आप स्किल पर सॉल्व करें, ऐसा नहीं होता ना तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन पे सेम इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा होता, इससे पहले नहीं पूछा होता।
वही देखना चाहता है कि आप लिंक कर सकते हैं, स्किल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं। एक तो ये बात हो गई, ठीक। अब यही बात है कि देखिए, अब दूसरा क्या है कि ज्ञान वाला आपको पता है तो बड़ा बढ़िया। जैसे ये सब का है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था। ये आर्म्स एक्ट तो हम बतेबे किए कि हिंदुस्तानी लोग जो विद्रोह करते थे, वो लोग राइफल बंदूक वंदूक लेके घूमते थे, वो लोग कोई ना घूम पाए तो उन पर रोक लगाने के लिए बना था। ये स्ट्रेची कमीशन का था। एगो भयंकर क्या कहते हैं, फेमाइन आ गया, फेमाइन आ गया, भूखमरी जिसको कहते हैं जी, फेमाइन आ गया। अब लोग सोचा अंग्रेज वालों कि अब तो विद्रोह हो जाएगा, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसी में इसको शामिल किया था। बताओ भैया, इससे कैसे बाहर निकले, तो आदमी लोग विद्रोह करेगा। एल्बर्ट बिल का था, ई था कि एल्बर्ट बिल के द्वारा ये चाहता था कोई कि इंडिया का जो जज लोग है, जो इंडियन जज लोग था उस टाइम में, उसको इंडियन जज या इंडियन मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाए कि जो ब्रिटेन का में जो कोई खच्चड़पंथी अगर करे, ब्रिटिश का आदमी सबका, तो उसको भारत का जज लोग ट्रायल ले, उसका भारत का जज लोग उस पर जजमेंट दे सके, इसके लिए एल्बर्ट बिल आया था। अंग्रेज वालों को, ससुरालों को लगा, हैं बाप रे, भारत का जज लोग हम लोग को ट्राई करेगा, हम लोग खुद देश पर राज कर रहे हैं, ये लोग हम पर कैसे राज करेगा। इसीलिए वो लोग को पचा नहीं, एल्बर्ट बिल को पास नहीं होने दिया। वो लोग बहुत बहस छेड़ दिया, इसको पास ही नहीं होने दिया, कानून बनने ही नहीं दिया। ठीक है ना। यहाँ भी वो पकड़ना चाहता है, देखिए। और दूसरा तरीका का, इसी स्किल में है, ये दो तरीका हो गया, तीसरा तरीका, इसी स्किल में जब आप हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे ना, तो ये ऑप्शन का जो है आप रहस्य समझने लगेंगे कि ऑप्शन कैसे सेट किया जाता है। जैसे देखिए, ई का है एक्ट और एक्ट, ये दोनों में एक्ट है, माने दोनों कानून है। अब देखिए, सिर्फ इस शब्द के आधार पर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये स्किल वहां तक आपको लेके चला जाए। ये एक्ट दो जगह, ये कह रहा है नॉट एसोसिएटेड विथ, मतलब तो किसी एक से ही नॉट एसोसिएटेड होगा, लेकिन ये दोनों में एक्ट लगा हुआ है, दोनों में एक्ट लगा हुआ है। और यहाँ पे का है बिल, तो ये दो ठो है और ये अकेला है, ये अकेला है। लेकिन आप कहेंगे ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, लेकिन यही समझना पड़ेगा आपको कि एक्ट बनने से पहले एक्ट क्या होता है। एक्ट बनने से पहले एक्ट जो होता है वो बिल होता है। एक्ट बनने से पहले एक्ट जो होता है वो बिल होता है। अब दे दिया है दो गो एक्ट, मतलब कहना चाह रहा है कि आप एक्ट को मत पकड़िए, काहे कि दो ठो है, आपका आंसर एक ठो होगा, तो पकड़िए किसको। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता है कि आप एक्ट को छोड़िए, एक्ट को मत पकड़िए, एक्ट से पहले वाला जो बात आता है उसको पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं होता ना, अगर वो नहीं आपको सोचवाना चाहता है तो क्या करता है जानते हैं, दो ठो कमीशन दे देता हो, दो ठो एक्ट नहीं देता वो, दो ठो कमीशन देता। लेकिन वो जानता है कि एक्ट से पहले बिल आता है, एक्ट से पहले कमीशन नहीं आता है, कमीशन अलग चीज है। तो वही देखना चाह रहा है कि आप इस स्किल में कितना मास्टर किए हैं अपने आप को। बीपीएससी किसको सेलेक्ट करेगा आप बताइए। टॉप गियर इतना सारा स्टूडेंट बैठता है, लाखों लाख, उसमें से उसको कुछ सेलेक्ट करना रहता है, 300-400 इसी के आसपास वैकेंसी रहता है। तो सोचिए कि वो किस माइंड को लेगा, जो हाईएस्ट लेवल सबका होगा उस माइंड को लेगा। तो वही देखना चाह रहा है कि आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। ये स्किल जो है ना, ये हाईएस्ट का भी हाईएस्ट है, यहाँ पहुँच गए ना तो आपको कोई बीट नहीं कर सकेगा। वो जो 300-400 जो सिलेक्शन होता है ना, उसमें भी आप टॉप गियर में रहेंगे। तो देखिए, ऑप्शन से आपको खेलना आता है कि नहीं। एक्ट दो ठो इसको तो आप छोड़ दीजिए,
अब बचा कमीशन बिल, लेकिन वो चाहता है कि देखिए 2 ठो दिए हैं तो ध्यान रखिए इसको, इस पे मेहनत किए हैं बनाने में, 2 ठो एक्ट दिए हैं, भाग में मत जाइएगा छोड़कर। अब जो चॉइस है कमीशन और बिल में, लेकिन 2 ठो दे के हम कंफर्म कर दिए हैं कि इसी से जुड़ा हुआ कुछ होगा। एक्ट से पहले बिल आता है, बिल आता है तो आप इसको चुन लीजिए। ई ऑप्शंस का खेल है, ऑप्शंस को जब आप महारत हासिल कर लेंगे ना इसमें, तब इसको आप पकड़ पाएंगे। तो ये है स्किल का जादू, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन पर चला, आइए अब जरा इसको देखें। क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। कहता है कि महात्मा गांधी इनमें से किस में भूखे रह के अनशन करके अनशन को हथियार बनाए थे पहली बार, ठीक है ना। हाँ, किस मूवमेंट में महात्मा गांधी पहली बार अनशन को अपना हथियार बनाए, कि अनशन पर बैठ गए। का है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, रॉलेट सत्याग्रह। सबका सब एकदम फेमस है, महात्मा गांधी अपने फेमस है, तो हमको यकीन है कि आपको इसका जानकारी होगा, तो नॉलेज है तो बड़ा बढ़िया सॉल्व कर डालिए। लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ स्किल पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये नहीं देखना है कि हमको तो यही बे करता है, यहाँ पर स्किल सीखना है, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो हमको नहीं आए, तो वहाँ पर इस सोच से कहीं उसको सॉल्व किया जा सके, इसीलिए स्किल पर बात कर, ठीक है। तो अगर नहीं आए तब क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे इसको। यहाँ पर एक इस स्किल का नया जादू आपको दिखाएंगे, इस बार नया रूप। अभी तक हम लोग क्वेश्चन पकड़ के ऑप्शन पर आते थे, अब हम लोग ऑप्शन पकड़ के क्वेश्चन पर जाएंगे। क्या कह रहा है, हंगर स्ट्राइक, भूखे रहे, भूखे रह के। तो देखिए, भूखे रह कोई कब रहता है, मतलब भूखा रहना कोई कब ठानता है, जब उसको यकीन हो कि भूखे रहने से काम बन जाएगा, भूखे रहने से काम बन जाएगा। लेकिन भूखे रहने का एक लिमिट है, भूखे रहने का एक लिमिट है। अब महात्मा गांधी जिस एज में थे उसका तो और भी लिमिट था। तो अगर महात्मा गांधी किसी काम के लिए भूखे रहने का सोचेंगे, तो वो कोई ऐसा ही काम होगा जो कि कुछ दिन में निपट जाए। भूखे रहने का कब, क्योंकि लिमिट है, तो कोई आप ऐसा काम के लिए ही भूख, या कोई और भी, महात्मा गांधी का है, कोई और भी भूखमरी उसी काम के लिए करेगा, अनशन पे उसी काम, भूखमरी नहीं, अनशन पर उसी काम के लिए बैठेगा जो जिसको लगता हो कि ये काम जो है थोड़े दिन का काम है, थोड़े दिन में ही निपट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो अब जरा ऑप्शन सब पे आते हैं। ये क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मूवमेंट का होता है आंदोलन। अब आप हमको बताइए कि आंदोलन सफल होगा, ये इसका कोई लिमिट है कि कब जाके होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आंदोलन बहुत बड़ा बड़ा मैटर पर होता है, बहुत बड़का इशू पर आंदोलन किया जाता है। अब बड़का इशू भी हम लोग कर किसके खिलाफ रहे हैं, अंग्रेजवा के खिलाफ, जो कि एकदम चोट्टा है, चोट्टा मल है, राड़ है, खच्चर है एकदम। उस ससुरा तुरंत तो मानने वाला है नहीं, हाँ? इतना साल से कुंडली मार के बैठा हुआ है, तुरंत भागेगा का। उसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो दोनों बात का ध्यान रखना है कि एक तो मूवमेंट कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। तो जिसके खिलाफ किया जा रहा है उसके खिलाफ सालों तक मूवमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा वो।
अभी तो गांधी जी ताज़ा ताज़ा आए भी किए हैं। चलिए छोड़िए वो ताज़ा ताज़ा का बात, वो तो फिर हो जाएगा नॉलेज का बात। तो मूवमेंट बहुत दूर का। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह भी कोई छोटा मोटा बात नहीं है, लंबा चलने वाला बात है। मूवमेंट के जस्ट पहले होगा, पहले सत्याग्रह का जो लिमिट होगा उससे ज़्यादा लिमिट होगा मूवमेंट का, तो मूवमेंट तो छट आ गया। इतना बड़का काम के लिए अनशन नहीं किया जा सकता है, लूट जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास सत्याग्रह, स्ट्राइक सत्याग्रह। अब सत्याग्रह और स्ट्राइक में आप कंफ्यूज होइएगा कि भैया सत्याग्रह पकड़ें कि स्ट्राइक पकड़ें। सत्याग्रह छोटा मैटर पे भी हो सकता है, बड़ा मैटर पे भी हो सकता है, लेकिन सत्याग्रह ज़्यादातर बड़ा मैटर पे होता है, थोड़ा बड़ा बात। सत्य का आग्रह किया जा रहा है, शब्द को समझना पड़ेगा आपको। सत्य को सामने लाना इतना ना तो आसान है और ना ही कुछ दिन का काम है। ना आसान है ना कुछ दिन का काम है, बड़ा काम है भैया। एक तो इस आधार पर आप सत्याग्रह को छांट सकते हैं। एक दूसरा का तरीका है कि भाई यहाँ 2 ठो सत्याग्रह है, 1 ठो स्ट्राइक है और आपका पास ऑप्शन आपको एक ही चुनना है। ये स्किल के हाईएस्ट लेवल में जब आप जाएंगे, तो हम बोले थे अभी इसके पहले उसी पर बात किए थे, क्वेश्चन जो सेट करता है उसके दिमाग को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वो आपसे समझ के आधार पर सॉल्व कराना चाहता है, समझ के आधार पर। रट्टू तोता का उसको कोई काम नहीं है, काहे काहे कि वो जब आपको ऑफिसर बनाएगा तो वहाँ रट्टू मल का क्या काम है, उसको तो समझदार इंसान का काम है। तो उसी तरह से एग्जाम काहे ले रहा है आपके, उसी के लिए को चेक करने के लिए ना कि आप कितने समझदार हैं, आप वो ऑफिसर बनने के लायक हैं कि नहीं हैं, यही चेक कर रहा है। तो क्वेश्चन भी वैसा ही सेट करे। या तो ये दोनों पकड़ के आप कि दोनों में सत्याग्रह उड़ा दीजिए, या फिर इस पर उड़ा दीजिए कि सत्याग्रह और स्ट्राइक में कौन सा छोटा है। स्ट्राइक का बात करें तो कोई आता है तो इसका एक लिमिट है, कुछ दिन में काम हो जाता है। स्ट्राइक कौन करता है आदमी कि भैया कोई नौकरी पर है, इंडस्ट्री लोग है, उसमें स्ट्राइक कर दो तो काम बन जाएगा, बोनस नहीं मिल रहा है, इनकम सैलरी नहीं मिल रहा है, तो स्ट्राइक पर धरना पर बैठ जाओ, यही होता है ना। तो वो तो कुछ दिन में काम बन जाता है, लेकिन सत्याग्रह तो बड़ा काम है। दोनों में से कोनो एंगल पकड़ लीजिए, ये दोनों गया। अहमदाबाद स्ट्राइक जो है आपका सही आंसर है। अब वैसे भी ज्ञानों के आधार पर देख लीजिए आप कि अहमदाबाद स्ट्राइक सही है कि नहीं। ये होता है स्किल का जादू। इस जादू को हम लोग और मैजिकल करते रहेंगे, नया नया जादू सीखते रहेंगे। देखिए हम लोग कहते हैं जादू का होता है, यही है जादू। इससे बड़ा जादू का होगा जो हम लोग का लाइफ बना दे, ज्ञान के क्षेत्र से बड़ा जादू का होगा। अरे वो तो बेवकूफ़ बनाने वाला ही वो जादू होता है, लेकिन ये तो असल जादू है, ऐसा जादू जो ज़िंदगी बनाएगा, बेवकूफ़ नहीं ज़िंदगी बनाएगा, है कि नहीं। जल्दी मिलेंगे फिर आपसे, फिर आगे बात करें, ठीक है। आराम से सीखेंगे इस स्किल को। रिम झिम बारिश जैसा हमरे जिगर कलेजा में उतर के समा जाए, है कि नहीं। जल्दी मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं। मुस्की के साथ कीजिएगा स्टडी विद स्माइल।